अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। भारतीय इंतखाबात में अब की बार 400 पार का दावा करने वाली मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धचका लगा। भारतीय इंतखाबात में अक्सरियत लेने में नाकाम हो चुकी है। जनाब, हम सब जानते हैं कि भारतीय ऐवान ज़री लोकसभा के इलेक्शंस का सिलसिला जारी है, जो मुख्तलिफ मराहिल के बाद 1 जून को ख़त्म हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के 24 जमाती जो 24 इत्तेहादी जमात थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि इस दफ़ा उनकी जो जमात है वो जीतेगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी, वो भारी अक्सरियत कुछ इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ले ना सकी। 1 जून को 8 रियासतों में 97 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए और इस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन का जो वो एक मरहला था, मुख्तलिफ मराहिल थे, वो 1 जून को ख़त्म हुए। और उसके बाद अब भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है वो वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता नताइज का ऐलान कर रहे हैं और उसके नतीजे कुछ बीजेपी के लिए बेहतरीन साबित नहीं हो रहे, कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे, क्योंकि बज़ाहिर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो दावे कर रहे थे कि भारी अक्सरियत से इस दफ़ा भी वो जमात इलेक्शन जीतेगी और एक दफ़ा फिर मोदी सरकार होगी, लेकिन वो चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को बदतरीन शिकस्त का सामना है और बताया जा रहा है कि लोकसभा के 543 नशिस्तों के नतायज सामने आने के बाद भारतीय मीडिया और सर्विसेज एजेंसी के एग्ज़िट पोल गलत साबित हो चुके हैं और बीजेपी इत्तेहाद एनडीए भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने इंतहाबी नारा अब की बार 400 पार लगाया, ताहम अब दाएं बाजू की जमातों को 300 का हिस्सा भी अबूर करने में मुश्किलात दरपेश हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी सरकारी नताइज के मुताबिक बीजेपी 85 नशिस्तें जीत चुकी है और 194 पर उनको जो है वो बरतरी हासिल है। इसी तरह कांग्रेस की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद इंडिया 231 नशिस्तों पर आगे है। कांग्रेस अब तक 39 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है और 60 जो सीट्स हैं उस पर बरतरी हासिल कर चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ जो दूसरी जमातें हैं वो समाजवादी पार्टी एक उनकी है जो 38 और ऑल इंडिया पार्टी 29 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है। सो इस तरीके से जो है वो नताइज का सिलसिला जो है वो आ रहा है, नताइज सामने आ रहे हैं और बज़ाहिर ये दिख रहा है कि बीजेपी जो अभी हुक्मरान जमात है उसके जो दावे हैं वो दरे के दरे रह गए हैं और उस तरीके से अवाम ने उनको वोट नहीं किया। इंडियन जो पब्लिक है उसने उस तरीके से वोट जो है नहीं किया और वोट का टर्न आउट रहा है अच्छा खासा। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला इस वक्त जो है वो जारी है। तो लेट्स सी कि जो किस तरीके से इंडिया जो है वो ये जो इलेक्शन तमाम लोकसभा के उनके इलेक्शन हुए मुख्तलिफ मराहिल में हुए हैं उनका नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो लोकसभा के इलेक्शंस में मुख्तलिफ जो बॉलीवुड की अदाकारें हैं और बॉलीवुड के जो अदाकार हैं स्पेशली वो बड़े खुलकर सामने आए। उन्होंने वोट्स भी किए और लोगों से अपील भी की थी कि वो वोट करें। जिस तरह हमने बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स को देखा था कि वो वोट देने गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियात को वोट दी जो उनका हक़ था। लेकिन इन तमाम में एक अदाकारा जो अक्सर औक़ात कॉन्फ्लिक्टेड ही रहती हैं अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से, मुतनाज़ा एक्शन की वजह से अक्सर औक़ात ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती है। कंगना रनावत की बात मैं कर रही हूँ। उन्होंने भी पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने इलेक्शन में बरतरी हासिल की है, वो इलेक्शन जीत चुकी हैं और वो तो बज़ाहिर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जिस इलाके से वो खड़ी हुई थी उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने लोगों को बताया कि इस दफ़ा भी मोदी सरकार ही होगी और मोदी हुकूमत ही बनेगी। तो वो उन्होंने जो है वो अपनी जीत का ऐलान कुछ इस तरीके से किया। लोगों का मिला जुला रद्द अमल उनके हवाले से भी आ रहा है। लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने
الیکشن میں حصہ لیا اور پہلی دفعہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو یہ بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ تو الیکشنز جو ہیں وہ انڈیا کے جو الیکشنز ہیں وہ اس دفعہ ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں۔ لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کی خبر کیا کہیں گے، پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ ان کے الیکشنز پر ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کون سی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو کوئی بہترین حکام ہی آنے چاہیے تاکہ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں وہ بہترین طریقے سے چل سکیں اور بہتر کی طرف جا سکیں۔ سو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مراحل ہیں ان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آخر میں یہ تو بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے ہیں، جو پراپر طریقے سے جو اعلان کیا جائے گا وہ تو اس میں شاید ابھی وقت لگے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جیتی ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے۔ سو جناب، یہ تھے بھارتی الیکشن کی کچھ ڈیٹیلز جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔